तो जनाब दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम जिसके बारे में उसके सर का ताज ही है और उसका सेलिंग पॉइंट और उसका यूएसपी ये है कि वो दुनिया में सबसे अनप्रेडिक्टेबल है। कहूंगा नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत से जनाब ये मैच हार गया। मेरी शर्ट देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना इन्वॉल्व था इस मैच के अंदर। और पाकिस्तान विराट कोहली पाकिस्तान इंडिया मैच खेल रहा होता है और विराट कोहली अपना मैच खेल रहा होता है। सो जब ये उनको बता दिया जाए कि आपकी फॉर्म नहीं है, आपने शो करना है और हमने मैच भी जिताना है, तो उनसे ये कह दीजिए विराट कोहली से कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड। पूरी दुनिया का मीडिया बोल रहा है, चीख रहा है कि इन विकेटों के ऊपर आपको स्पिन अटैक चाहिए। फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, ये कौन सा ऐसा जादू की चढ़ी हुई है कि लास्ट मिनट में ये आ गए। ऐसे आउट हो रहे थे जैसे इन्होंने एक दूसरे को पर्ची पकड़ाई हुई थी कि चल तुम रुक, मैं आ रहा हूं। बस उस्मान जो है ना, उसको अपने अंडे देने के लिए वहां पे रखा हुआ है। आई एम सो सॉरी। बाबर किंग है किस चीज का? बाबर आजम, तुमने कौन सा मैच जितवाया मेरी टीम को? कोहली ने, किंग ने करके दिखाया। तुमने कब करके दिखाया? कब करके दिखाया? मैनू विदा करो मेरे यार, मैं तुम लोगों की टीम सेलेक्ट करके देता था, तुम्हें टीम सेलेक्ट करके नहीं दी। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। कैसा लगा यार? ये क्या कौन सी दावत है जिसमें मेजबान खुद ही उठ के चला गया है? मेहमान बैठे हैं दस्तरखान पे, कभी कोरमा आएगा, अभी लबे शीरी आएगा, लबे शीरी सा मजा ले रहे हैं और हमें मेजबान ही चले गए। इसके लिए हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से 6 विकेट से हरा दिया था और पाकिस्तानी यह कहकर खुश हो रहे हैं कि हमारी टीम दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है। यह कहीं पर भी किसी को भी हरा सकती है और कहीं पर भी किसी से हार सकती है। और यह कहते हुए उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि हमारी टीम दुआओं के भरोसे चलती है। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो जनाब दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम जिसके बारे में उसके सर का ताज ही है और उसका सेलिंग पॉइंट और उसका यूएसपी ये है कि वो दुनिया में सबसे अनप्रेडिक्टेबल है। वो कहीं भी किसी से भी हार सकती है, कहीं भी किसी को भी हरा सकती है और पूरी कौम भी इस बात को चैंपियन करती है कि हमने ऐसी क्रिकेट टीम बनाई जिसके बारे में ये कहना ही बहुत मुश्किल है कि वो गिवन डे पे क्या करेंगे। लेकिन आज के गिवन डे जब हिंदुस्तान से मुकाबला था चैंपियंस ट्रॉफी में, उस पर क्या करना था ये पहले ही मालूम था बहुत से लोगों को, सिवाय इनके जो कि अब भी पाकिस्तानी टीम से इमोशनल डिटैचमेंट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान की कौम के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें एक साइड दूसरे को अब्यूज़ करती जाती है और दूसरी साइड फिर भी यही सोचती है कि एक दिन आएगा कि ये मेरे साथ इंसाफ करेंगे। और ये है रिश्ता पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर पहले ही जक्की मारी थी हमेशा हमने, और आज भी उसी में इजाफा हो गया। उसकी वजह यह है कि टोटल 22 दफ़ा इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आए हैं, 18 बार उसमें से हिंदुस्तान जीता है, 4 बार पाकिस्तान जीता है और उस 4 में भी 3 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के थे। और आज वो रिकॉर्ड भी हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, हिंदुस्तान एक मैच पीछे था, वो भी बराबर हो गया। वर्ल्ड कप्स में वैसे ही हमारे पल्ले कुछ नहीं है सिवाय एक मैच के, हमेशा हारते हुए आए हैं। तो हर दफ़ा एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पाकिस्तान जब आएगा फील्ड में तो वो रिकग्नाइज करेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल बैगेज कितना बड़ा है, आइडेंटिटी का इशू कितना बड़ा है। इसीलिए हमने ऐसी वॉर लड़नी है जिस तरह इस बार भी शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान को हराना है ताकि हम बदला ले सकें कि उनकी टीम यहाँ पर नहीं आई। तो उसका जवाब यह है कि सारा जोर तो आपका स्टेडियम बनाने के ऊपर था, सारा जोर तो नई सड़कें बनाने और साथ साथ सड़कें बंद करके टीमों को गुजारने के ऊपर था। लेकिन उस मैदान को जिसको आपने डेवलप करके बनाया, उसके अंदर जिन लड़कों ने खेलना था उन पर काम ही करना भूल गए। वहाँ आपने वो लड़के उतार दिए जो कि बाउंड्री के पास जाके एक डाइव मारते हैं, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, फ़खर जमान साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब खाई बिरयानी है, या बाबर आजम साहब का क्या अगर जिक्र कर लें तो उनके भाई के व्लॉग देख लीजिए जाके, उनके भाइयों के यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर आपको वो ग्लोरिया जीन्स के शेक पीते हुए दिखाई देंगे। सही है, और इसके अलावा वो हर किस्म की जो ऐसी एक्सर्शन बेस्ड ट्रेनिंग है उसको अवॉइड करते हुए दिखाई देंगे आपको। कहीं पढ़ रहा था उस दिन मैं कि ग्लेन फिलिप्स जो हैं न्यूजीलैंड के, वो एक दिन में 200 पुशअप करते हैं। मैंने कहा इन सारों के हफ्ते के मिला लो 200 नहीं होंगे यार। ठीक है, तो उसके बाद ही तो फिर ये रिजल्ट निकलता है ना कि न्यूजीलैंड को आप बुलाते हैं बाहर से अपने बैकयार्ड में और वो यहाँ आके आपको 60-70 रन से मार के चले जाते हैं। अब से कुछ अर्सा पहले आपने टेस्ट मैचेस में स्पिन ट्रैप और वेब ऑफ स्पिन बनाया था। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ आके 3 स्पिनर लगा के आपको अपनी गेम पे हरा दिया। पिछले सारे ओडीआईज़ का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड देख लें, न्यूजीलैंड में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, क्या करके आए हैं, कुछ भी नहीं। तो इस मरतबा भी आपको दोबारा से वही फैंस एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दिए जो हर दफ़ा क्रिकेट का ये ट्रॉमा जनरेशन्स में कैरी करते हुए आ रहे हैं। हमें भी याद है 2011 के वर्ल्ड कप में कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर बाइक्स पर बैठ के देखने गए थे मैच। जो जलालत वहाँ पर देखी कि मिसबा साहब एंड पे हर बॉल को रोक रहे हैं और एंड पे मार के दिखा रहे हैं कि ये डेलिब्रेट था या क्या था। फिर वो उससे पहले की बात कर लें तो मिसबा की लैप स्वीप जिसमें बाउंड्री पे कैच हुआ, वर्ल्ड कप हार गए। कितनी ही कहानियाँ नहीं होंगी इस जनरेशन जो पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस की है कि हिंदुस्तान से हारते जाएंगे हारते जाएंगे हारते जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पिछली बार मैंने कहा था एक वीडियो के अंदर कि दरअसल मसला जो है वो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ये जो 11 प्लेयर आप खिलाते हैं ना, क्रिकेट खेलना इनका तीसरा काम है। पहला काम इनका सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करवाना है या फिर इमरान खान के हक में ट्वीट्स करना या इस तरह की चीज़ें करना। दूसरा काम इनका अपना रिलीजियस जो है वो डॉक्ट्रिन जो है वो लोगों को बताना,
और उसको बोस्ट करना। आज भी रिजवान साहब की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के तस्वीर पकड़ी हुई है हाथ में। आई रिस्पेक्ट दैट कम्प्लीटली, लेकिन इसके अलावा आप एक्सपेक्ट ना करें, मैं ये कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो कन्फ्रंटेशनल हॉस्टाइल माइंडेडनेस चाहिए, मेंटालिटी चाहिए, वो डॉगमेटिक प्लेयर में नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि वो अटैकिंग मेंटालिटी से तो जाता ही नहीं है। आज भी पावर प्ले की सूरत हाल देख लें, 2 स्कोर 1 ओवर के लिहाज से 4 ओवर खेल दिए, 70% जो है वो डॉट बॉल्स दिखाई देंगी आपको, बिकॉज देयर इज़ नो प्रेडिटरी मेंटालिटी दैट हैज़ टू बी देयर इन अ प्लेयर। इनका तो जब हिंदुस्तान से मैच होता है लगता है कि स्कूल बॉयज़ जो है ना वो क्लास ख़त्म होने के बाद बैकयार्ड में जाके आपस में चॉकलेट्स पे शर्त लगा के ना मैच खेल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले बाबर साहब ओपन करने आएंगे, जो सारी कौम को पता है कि 60 के स्ट्राइक रेट से ज़लालत फैला के जाएंगे 50 करके, और सबसे बड़ा वो कहते हैं ना द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ। तो वो आएंगे और वो आते साथ सबसे पहले कोहली को जफ्फी डाल के ये बताएंगे कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। आई एम द सेफेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर यू बिकॉज आई कांट इंटिमिडेट यू गाइज, आई रिस्पेक्ट यू, आई विल प्ले अंडर योर क्राफ्ट जो आपकी है, आई विल प्ले अंडर द इम्प्रेशन ऑफ योर हेरोइज्म। तो इसीलिए आके वो जफ्फी डालेंगे कोहली को, और कोई इंटिमिडेट नहीं होगा, ना कोई स्लेजिंग होगी, ना कोई फास्ट बॉलर जो है वो एक गेज देगा किसी बैट्समैन को, और ना आपको कोई जान मारता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि गरूर नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत से जनाब ये मैच हार गया। मेरी शर्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना इन्वॉल्व था इस मैच के अंदर, और पाकिस्तान के लिए के हवाले से कितनी ख्वाहिशात थी कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाए। लेकिन ये जो भी हादसा हुआ है, ये जो भी सान्या हुआ है, ये जो भी गमगीन रात आई है, ये जो भी गुस्सा है आज पाकिस्तानी फैंस के अंदर, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें बरसों लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। और मैं थोड़ी देर में इसकी सारी तफसीलात जो है आपके सामने इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर इशू क्या है, ये यहाँ तक अगर ये गमगीन रात आज यहाँ तक पहुंची है तो इसकी वजह क्या है, एनालाइज करते हैं, इसको बैठ के एनालाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आज आपके कमेंट्स बहुत अशद चाहिए, ताकि मुझे आपका फीडबैक भी मिल सके कि आपकी क्या राय है, ये जो भी सूरत हाल बनी है उस हवाले से आपकी क्या राय है। अच्छा जी, एक तो इंडिया के खिलाफ आप जानते हैं कि जब भी ये मैच होता है इट इज मोर टू डू विद नॉट जस्ट विद योर टैलेंट बट ऑल्सो योर नर्व्स, आपकी साइकोलॉजिकली आप कितने तगड़े हैं, कितने स्ट्रांग हैं। क्योंकि असल प्लेयर का जो है ना वो जब प्रेशर सिचुएशन डेवलप होती है ना, एक तगड़ी टीम आपके सामने आती है, आपकी राइवल टीम, जैसे कहते हैं ना आपका जैसे अड्डा लगा होता है अल्फाज में, जिसमें आपका और उसका अड्डा लगा होता है ना, तो फिर पता लगता है कि आप कितने तगड़े हैं, आपके हाथ पांव फूलते हैं कि या नहीं फूलते हैं। तो आपके जो 11 ये आज उतरे थे ना शहजादे, आपके जो 11 खिलाड़ी आज उतरे थे, ये कितने को तगड़े थे, इनकी कितनी को जान थी, वो मेरा ख्याल में पहले ओवर से ही पता लगना शुरू हो गया था। पाकिस्तान ने जो है वो खुशकिस्मती से आज टॉस जीता, और मेरा ख्याल में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त फैसला था, क्योंकि जो पिच रिपोर्ट आ रही थी, जो पिच बताई जा रही थी, वो यही थी कि इट इज अ गुड बैटिंग पिच, और यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा था कि एनीथिंग अबव 300-325 विल बी अ गुड स्कोर। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज किया, एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, मैं अगर पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलूं तो पहला पॉइंट तो यह है कि जनाब आपकी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आपके जो 2 रेगुलर ओपनर्स हैं साइम अयूब और फखर, वो दोनों ही इंजर हो गए, और आपको जो है बेसिकली मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के ऊपर जाना पड़ा, आपको बाबर को ओपन करवाना पड़ा, और आपको जो है वो इमामुल हक के साथ जो है अपना ओपनिंग पेयर बनाना पड़ा। अच्छा, एक किस्म का ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता था। अब आप पूछें वो क्यों? वो इसलिए हो सकता था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मतलब दोस्ती यारी बहुत अच्छी है। अब दोस्ती यारी अगर आपकी अच्छी हो ना, तो अगर और पार्टनर्स आपके ऐसे हो तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छे तरीके से आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। अगर एक खिलाड़ी अटैक पे चल रहा है, दूसरा जरा स्टेबल हो जाता है, मोमेंटम बिल्डअप किया जाता है, पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप की जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता रिसेंटली जैसे किसी शख्स को कोई बीमारी लग जाती है ना, जैसे आपको बुखार चढ़ जाता है या आपको कोई वायरस हो जाता है, और उसकी वजह से फिर आपकी तमाम परफॉर्मेंस जो है वो ठंडी हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे पाकिस्तानी टीम को कोई बीमारी लग चुकी है। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं इसको फिगर ऑफ स्पीच मत समझिएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इनको कोई बीमारी लग चुकी है। और मुझे क्यों लग रहा है मैं अभी आपको बताता हूं। आपने नोट किया है कि इनका रन रेट कितना ड्रॉप हो चुका है? आई मीन पिछले मैच में आप उठा के देख लीजिए, मेरे ख्याल में पहले 10 ओवर में क्या 22 रन थे, 22 रन या 23 रन थे, कोई इतने ही थे। और उसके बाद आपने इस पूरे मैच के अंदर जो बैटिंग की है वो 4.5 रन के हिसाब से आपने बैटिंग की है। 4.5 रन, 4.5 रन जो होता है ना, वो टेस्ट क्रिकेट का रन रेट होता है आज के दौर में, ठीक है। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए आए हुए हैं और आपका रन रेट 4.5 पे चल रहा है। इस तरह आप अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं। पहला 10 ओवर जब आपका पावर प्ले होता है उसके अंदर आपने मार धाड़ के साथ चलना है। लेकिन बाबर जो है, मुझे क्यों ये फील हुआ, अब मैं वो जो साइकोलॉजिकल उसके एंड के ऊपर आ रहा हूं कि बाबर मुझे ये फील हो रहा है कि वो इतना अंडर प्रेशर आ चुका है, उसका जो बैड पैच चल रहा है वो इतना अंडर प्रेशर आ चुका है कि उससे शॉट मारना भी उसको लिए मुश्किल हो रहा है। वो डर रहा है, वो इतना डिफेंसिव हो चुका है, इतना डिफेंसिव हो चुका है कि उससे अपनी, जिसे कहते हैं ना, पूरी अपनी शॉट खेलना, उससे वो शॉट भी नहीं खेली जा रही है। आपकी जब बैट्समैन की सबसे बड़ी जो एक निशानी होती है ना कि वो फॉर्म में नहीं है या वो डर रहा है, उसकी शॉट्स जो है ना आधी होना शुरू हो जाती हैं। वो पूरी 100% फोर्स के साथ जो है वो शॉट नहीं लगती। उसको डर किस बात का होता है? मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो। अगर आपके दिमाग के पीछे बार बार आपका ये अंदर का ज़मीर जो है ना आपको मलामत करे ना, बार बार तू आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, आप अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट खो देते हैं। और बाबर अनफॉर्चुनेटली मुझे इस तरह फील हो रहा है कि ये उस कुएं में गिर चुके हैं, उस मेंटल ब्लैकआउट में गिर चुके हैं जिसमें से वो निकल ही नहीं पा रहे।
और एक और बात मैं स्पेसिफिकली बाबर के हवाले से बात करना चाहूंगा कि जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, जब टीम को, मुल्क को उनकी जरूरत होती है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस से पता लगता है कि ये ग्रेट प्लेयर है। आई गिव यू एन एग्जांपल। 1992 का वर्ल्ड कप एक मिसाल है, वो आप उसको उठा के देखिए। फाइनल हो रहा है, आज उस फाइनल में आपको परफॉर्मेंस चाहिए। वसीम अकरम तब तक अपने आप को एक ग्रेट बॉलर के तौर पे रजिस्टर करवा चुका है। ऐसा नहीं है कि वसीम की जो राइज आया कोई 92 के वर्ल्ड कप के बाद आया, उससे पहले ही दुनिया उनका लोहा मानती थी। लेकिन फिर उसके बाद फाइनल में जब पाकिस्तान को जरूरत थी ना, तो वसीम ने फिर वहां परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप जो आपने जीता, यूनुस खान की कप्तानी, आप उसको उठा के देख लीजिए। शाहिद अफरीदी को सब मानते थे, बिल्कुल मानते थे, लेकिन शाहिद ने जब एक्चुअली फाइनल में परफॉर्म किया तो फिर आपको पता लगा हाँ यार वाकई तगड़ा प्लेयर है। प्रेशर सिचुएशन के अंदर भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देता। यहां से पता लगता है कि आप मेंटली कितने तगड़े हैं। बाबर के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हेन यू नीड हिम द मोस्ट ही इज फेलिंग। उसकी परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आ रही। तो मैं खुद बाबर का बहुत बड़ा जो है वो सपोर्टर रहा हूं, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन आई एम सॉरी, इवन मैं भी जो है ना, मेरा भी अब हौसला जो है ना वो दम तोड़ना शुरू हो चुका है। मैं हौसला हारना शुरू हो चुका हूं।